अभी हम पढ़ने वाले हैं गियर्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर्स क्या होता है, गियरिंग कैसे करते हैं। ओके। और गियर हमारा कैसे काम करता है, गियर एक्चुअली में हमारा जो मोशन को होता है उसको ट्रांसमिट करता है, डायरेक्शन चेंज करता है, और हमारा जो टॉर्क होता है टॉर्क को प्रोड्यूस करता है, पावर ट्रांसमिट करता है, और हमारा मैकेनिकल पावर ट्रांसमिट करता है। जैसे कि हमारा मैकेनिकल पार्ट्स हो गया, उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे उसको ट्रांसफ़र करता है, स्पीड को कंट्रोल करता है, टॉर्क को कंट्रोल करता है, तो कितना पावर प्रोड्यूस करना है उसको भी कंट्रोल करता है। ओके। अभी हम देखने वाले हैं फ्रिक्शन ड्राइव। फ्रिक्शन ड्राइव क्या होता है, एक सिलिंड्रिकल एंड सर्कुलर शेप का एक ऑब्जेक्ट होता है, और वो मेटालिक भी हो सकता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल से हो सकता है। गियर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके। उसमें हमारा क्या होता है, टीथ्स कट नहीं होते, मतलब टीथ्स ही नहीं होता है उसमें। और वो क्या होता है, एक दूसरे को उसका मतलब जो फ्रिक्शन होता है, जब वो रोटेट करता है तो उसको उसका फ्रिक्शन के वजह से दोनों एक दूसरे को रोटेट करते हैं। जैसे कि एक ड्राइवर होता है और एक ड्रिवन होता है। जो ड्राइवर होता है उसके साथ में कुछ भी हमारा पावर सोर्सेस कनेक्ट रहता है जो कि उसको मोशन में ट्रांसमिट करता है। तो वो जो पावर ट्रांसमिट करता है एक दूसरे को उसी से ही घुमाने लगते हैं। उसके बाद में हम पढ़ने वाले स्पर गियर। स्पर गियर एक मोस्टली सिंपलेस्ट गियर होता है। एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट पे हमारा टिप्स कट होते हैं। उसमें जो टिप्स कट होते हैं वो टिप्स के वजह से एक दूसरे, उसमें भी टिप्स कट होता है और दूसरे और एक गियर में भी टिप्स कट होता है, दोनों एक दूसरे को वही टिप्स के वजह से ही घुमाते हैं। ये हो गया स्पर गियर का पिक्चर। स्पर गियर और स्पर गियर के प्रॉपरली हम डेफिनेशन बोले जाएंगे तो इट इज़ द सिंपल एंड मोस्टली वाइडली यूज्ड इन द टाइप ऑफ ए गियर ट्रांसमिटिंग मोशन between shaft that are parallelly to each other। जैसे कि हमारा जो शाफ्ट होता है, क्योंकि हमारा जो गियर रहता है एक कौन सा तो एक बीच में सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट में वो कनेक्ट होगा ना, जो शाफ्ट रहता है उसका, और गियर का जो तीर रहता है वो शाफ्ट के साथ में दो एक दूसरे को वो पैरेलल होते हैं। जैसे कि इधर हमारा ये होल हो गया, उसके अंदर से ये ऐसा एक शाफ्ट गया होगा, वो शाफ्ट और ये तीर एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। अभी हम देखेंगे पिनियन क्या होता है। एक गियर तो कभी अकेला रोटेट नहीं कर सकता है, रोटेट हो सकता है, पर एक गियर जब अकेला रोटेट होता है उसके मतलब कुछ मीनिंग ही नहीं बनता है, क्योंकि वो ना टॉर्क प्रोड्यूस कर पाएगा ना स्पीड को कंट्रोल कर पाएगा, सिर्फ अकेला खुद से घूमेगा। उसके साथ कुछ ना कुछ तो एक गियर हम उसके साथ तो लगा ही होगा, क्योंकि हमारा जो गियर होता है वो टाइप्स ऑफ गियर को लेके हमारा एक गियर ट्रेन बनाता है। ओके। उसका अभी देखो, जैसे कि एक गियर में हमारा पावर सोर्सेस कनेक्ट होता है, वो दूसरे गियर को जब रोटेट करता है हम उसको पिनियन बोलते हैं। जो दूसरा छोटा वाला एक अनदर साइड वाला जो गियर रहता है उसको हम पिनियन बोला जाता है। जो गियर को एक गियर दूसरे गियर को रोटेट करता है, जो दूसरा वाला गियर जो रोटेट होता है उसको हम बोलते हैं पिनियन। अभी देखेंगे गियर रेशियो। गियर रेशियो क्या होता है, गियर रेशियो जैसे कि हमारा एक गियर अभी देख लिया, हमारा स्पर गियर को, स्पर गियर में तो 30 कट होते हैं ना। हमारा अभी हम गियर रेशियो किसे बोलेंगे, हमारा एक गियर में कितना 30 कट रहते हैं और दूसरे एक गियर में कितना 30 कट रहते हैं, दोनों में हमारा जो रेशियो बन के आता है उसको हम दोनों गियर का जो 30 का रेशियो बन के आता है उसको हम गियर रेशियो बोला जाता है। उसके बाद में हम देखेंगे स्पीड रेशियो। स्पीड रेशियो किसे बोला जाता है, किसे बोला जैसे, क्योंकि हमारा जो गियर होता है वो एक स्पेसिफिक आरपीएम में रोटेट करता है, उसका रोटेशन से दूसरा जो पिनियन रहता है वो कितने आरपीएम से अभी रोटेट कर रहा है, दोनों का जो रेशियो रहता है उसको हम स्पीड रेशियो। अभी हम देखेंगे गियर रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी एग्जांपल ले लो, एक गियर में 48 सीट्स है और दूसरा जो पिनियन गियर है उसमें 24 सीट्स है। अभी हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला गियर है मतलब जिसमें ज़्यादा तीर्थ है उसको छोटा वाला गियर उससे हम डिवाइड कर लेंगे। एग्जाम्पल जिसमें ज़्यादा तीर्थ से, जैसे 48 बाई हम 24 करेंगे, तो उसका जो रेशियो आएगा वो 2/1 आएगा, उसको हम 2:1 बोलेंगे, उसको हम गियर रेशियो बोलेंगे कि 2:1 इज़ द गियर रेशियो ऑफ दिस गियर।
ओके। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन्स। टू टाइप्स ऑफ हमारा गियर ट्रेन रहता है, जैसे कि एक सिंपल गियर ट्रेन हो गया और एक कंपाउंड गियर ट्रेन हो गया। सिंपल गियर ट्रेन किसे बोलेंगे, जिसमें टू मिनिमम उसमें टू गियर्स होना चाहिए, टू गियर से मोर होना चाहिए, उसके माउंटेड विथ ए सेपरेट शाफ्ट। और उसको मतलब कि एक शाफ्ट में वो एक शाफ्ट में वो रोटेट होना चाहिए, उसको हम सिंपल गियर बोलते हैं। उसके बाद में अभी अभी हम देखेंगे पिच सर्कल। पिच सर्कल किसे बोला जाता है, हमारा गियर्स में टीथ्स कट रहते हैं, उसके टीथ्स में एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन उसके अंदर से पास करते हैं। मतलब एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन होता है जो कि हमारा जो टीथ्स रहता है उसको इक्वली टू हाफ में डिवाइड करता है, उसे हम पिच सर्कल बोलते हैं। उसके बाद में देखेंगे पिच डायमीटर ऑफ स्पर गियर इज द डायमीटर ऑफ द पिच सर्कल। हमारा जो पिच सर्कल होता है उसका जो डायमीटर होता है हम उसको पिच डायमीटर बोलते हैं। और एक है पिच डायमीटरल पिच। डायमीटरल पिच क्या होता है, डायमीटरल पिच ऑफ ए गियर इज द रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टीथ्स पर इंच ऑफ पिच डायमीटर इज द थस गिवन सम आइडेंटिफिकेशन ऑफ द साइज ऑफ दिस गियर टीथ। ये क्या बोलते हैं, हमारा 1 इंचेस में कितना तीस अवेलेबल है उसको हम डायमेट्रल पिच बोलते हैं, और जो एक पिच सर्कल रहता है उसमें कितना तीस। और इसमें अभी और एक चीज़ बोला है, जितना जितना छोटा गियर होगा उसमें हमारा ज़्यादा तीस रहेंगे, और जितना बड़ा गियर होगा उसमें हमारा कम तीस रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाई हाई डायमीटर पिच have a small teeth and small number of diametral pitch have a low number of teeth। उसके बाद में देखेंगे सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच क्या होता है, जो टीथ्स रहते हैं टीथ्स जो रहते हैं, अभी देखो टू टीथ्स के बीच में एक सेंटर लाइन को पास करेंगे, मतलब जो पिच सर्कल, और वो जो सेंटर लाइन है वो ईच अदर को पैरेलल होगा, उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम सर्कुलर पिच बोलेंगे। जस्ट एग्जाम्पल, ये एक हमारा तीत है, उसके बीच में एक सेंटर लाइन है इमेजिनरी लाइन, और इसके बीच में भी एक इमेजिनरी लाइन है, उसके बीच के जो सर्कल, अभी उसके बीच में जो लाइन सर्कुलर लाइन पास कर रहा है उसको हम सर्कुलर पिच बोलेंगे। व्हाट इज एडेंडम। एडेंडम हमारा अभी देखा था, पिच सर्कल देखा था जो कि तीस को टू हाफ में डिवाइड कर रहा है। अभी जो टू हाफ में डिवाइड किया, एक अपर हाफ होगा एक लोअर हाफ होगा, अपर हाफ को हम एडेंडम बोलेंगे, और इधर देख के और लोअर हाफ को हम डेडेंडम बोलेंगे। जस्ट एग्जांपल दिस, अभी अपर हाफ को हम एडेंडम बोल रहे हैं और लोअर हाफ को हम डेडेंडम बोल रहे हैं। अभी देखेंगे क्लियरेंस ऑफ ए गियर। The gear teeth are designed to show what there is will be small space of a clearance between the top of the teeth। अभी क्लियरेंस कैसे बोलेंगे, जब टू गियर एक साथ में मेश होते हैं ना, उनके बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप रहता है, मतलब उसको टॉलरेंस टाइप के हम बोल सकते हैं और क्लियरेंस भी बोल सकते हैं। क्लियरेंस क्यों रहता है, क्योंकि अगर उसको पूरा कंप्लीटली हम पैक्ड रखेंगे तो फ्रिक्शन के वजह से वो टूट भी सकता है, इसके लिए हम उसके बीच में थोड़ा सा गैप रखते हैं। अभी होल्ड डेप्थ किसे बोला जाता है, अभी जो हमारा गियर्स में जो टिप्स कट रहते हैं, जो स्पेसिफिक टिप्स कट रहते हैं उसका एक हाइट रहता है, टिप्स के बीच में जो गैप रहता है वो मतलब वन टाइप ऑफ गड्ढा। ये जो टू टिप्स के बीच में जो गैप है उसका जो हाइट रहता है, ऊपर एक हमारा एक सर्कुलर मोशन में हमारा एक सर्कुलर टाइप का ही हमारा जो गियर रहता है उसके जो सर्कल पास करता है उसका जो हाइट रहता है उसको हम होल्ड डेप्थ बोलते हैं। अभी देखेंगे कॉर्डल थिकनेस। कॉर्डल थिकनेस क्या होता है, एक टीथ को हम देखेंगे, उसका साइड में एक स्ट्रेट लाइन रहता है, जो स्ट्रेट लाइन इट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस
वन वन साइड ऑफ द टीथ टू अनदर साइड ऑफ ए टीथ। ये जो स्ट्रेट लाइन रहता है जस्ट लाइक दिस। अभी ये जो स्ट्रेट लाइन है ये दो के बीच में जो हमारा जो लाइन पास करेगा और जो थिकनेस रहेगा उसको हम कर्डल थिकनेस बोलेंगे। आगे हम देख रहे हैं कटिंग गियर टीथ। गियर कैसे कट होता है, उसके टीथ कैसे कट होता है उसको हम आगे देखेंगे।